हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th फॉलो बढ़िया, एकदम माहौल सही चल रहा है ना एकदम। तो देखो अपन ने काफ़ी कल सीख लिया था। कल क्या क्या सीखा था बताओ ज़रा मुझे। पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की थी अपन ने। किसके बारे में बात की थी? पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो अपन ने ये बताया था कि जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हम कैसे उनकी नेमिंग या नंबरिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताई थी वो ये बताई थी कि जैसे हम प्रियोरिटी ऑर्डर की बात करें तो प्रियोरिटी ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रियोरिटी ऑर्डर मैंने उस दिन कल आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं। मैं एक बार लिखता हूँ जिससे कि अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने कोई प्रियोरिटी ऑर्डर याद होने चाहिए। प्रियोरिटी ऑर्डर के साथ साथ आपको प्रीफिक्स भी याद होना चाहिए बच्चों। 1-2 दिन लगेगा प्रीफिक्स याद करने में, लेकिन आप याद कर लोगे। अगर मैं फंक्शन ग्रुप की प्रियोरिटी की बात करूँ तो सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक, देन आता है बच्चों सल्फोनिक। चलिए रिवाइज करते रहे, बोलते रहे बच्चों वहाँ पर। कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, सल्फोनिक के बाद एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद क्या आता है बच्चों बताएं मुझे? एस्टर। और एस्टर के बाद क्या आता है बच्चों? कार्बोनिल क्लोराइड। फिर क्या आता है बच्चों? एमाइड। एमाइड के बाद क्या आता है बच्चों? बताओ जल्दी। एमाइड के बाद क्या आता था? एमाइड के बाद आता है क्या? CN। फिर क्या आता था? NC। साइनो, आइसोसाइनो। फिर क्या आता था बच्चों बताएं मुझे? एल्डिहाइड। फिर क्या आता था? कीटोन। कीटोन के बाद क्या आता था बच्चों? ध्यान आ रहा है आपको? कीटोन के बाद क्या आता था? अल्कोहल। अल्कोहल के बाद क्या आता था? मरकैप्टो। मरकैप्टो के बाद क्या आता था बच्चों? ध्यान आ रहा है क्या आपको? यहाँ पर एमाइन। एमाइन के बाद क्या आता था? एल्कीन। और फिर एल्कीन के बाद क्या आता था? एल्काइन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रियोरिटी ऑर्डर अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो प्रियोरिटी ऑर्डर जब डिस्कस कर लिया तो अब अपन नेमिंग कर रहे थे। चलो एग्जांपल से शुरू करते हैं। कल अपन ने रिवाइज भी बहुत कुछ किया था और काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे। मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊँगा और आप उसको करते जाओ। खुद से सोचो, खुद से भी थोड़ा सोचो कि कैसे अपन इसको डील कर रहे हैं, क्योंकि खुद से सोचोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअल में कभी भी अगर क्वेश्चन को चेंज भी करें ना तो भी आप वहाँ पर समझ सकते हो कि एक्चुअल में चेंजिंग क्या है। समझ रहे हो? तो चेंजिंग हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कल कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उससे रिलेटेड आज भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए CHO है, यहाँ मैंने क्या लगा दिया? यहाँ मैंने लगा दिया मान लीजिए NH2 ग्रुप, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया बच्चों? एक एल्कीन लगा दिया मान लीजिए। ठीक। अब मुझे किसी ने कहा कि इसकी नेम करो, इसकी नाम करो, इसकी नेमिंग क्या होगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रियोरिटी की बात करें तो यहाँ पर CHO क्या है? हाई प्रियोरिटी है, और ये क्या है? लो प्रियोरिटी है। जो सबसे ज़्यादा हाई प्रियोरिटी होती है बच्चों उसे हम क्या लिखते थे? याद आ रहा है आपको? उसे हम सफिक्स लिखते थे। याद आ गया क्या? और इसे हम किस में लिखते थे बच्चों? एज अ प्रीफिक्स लिखते थे। तो मुझे बताओ मैं क्या क्या लिखूँगा? क्या नंबरिंग मेरी यहीं से शुरू होगी? इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 क्या लिखूंगा? 4 अमीनो। कितने का एल्डिहाइड है? 6 का। इसका मतलब हेक्स। बच्चों ईन है या एन है? ईन है। कहाँ है? 5 ईन। और यहाँ क्या लिखूंगा? अल। तो इस तरीके से मैं इसका नाम यहाँ पर लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एज अ प्रीफिक्स, एज अ सब्स्टिट्यूएंट मैंने उनका नाम लिखा, और नाम लिखते हुए मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया अल्फ़ाबेट का। और यहाँ पर मैंने हेक्स 5 ईन, मतलब एन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एन नहीं है बच्चों, यहाँ ईन है। तो हेक्स ईन ऑल। तो बहुत सिंपल हो रहा होगा आपको समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है, यहाँ मेरे पास कीटो ग्रुप है, और यहाँ मेरे पास OH ग्रुप है। क्या मुझे पता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक। तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, और लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हुए नंबरिंग हम कुछ इस तरीके से कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद हमने क्या देखा बच्चों? यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर यार जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इसका हम क्या लिखेंगे? सफिक्स। इसका हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। और इसका भी हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। तो आपको समझ में आया कि हम प्रीफिक्स किसका लिखने वाले हैं? तो मुझे बताओ, ये आएगा ऑक्सो। क्यों ऑक्सो आएगा? क्योंकि ये कंटेनिंग है किसमें? पेरेंट कार्बन चेन में। तो मैंने आपको बताया था पेरेंट कार्बन चेन में अगर कार्बन इंक्लूड होगा तो उसे हम क्या देंगे? ऑक्सो। अगर वो इंक्लूड नहीं होगा तो हम क्या देते हैं इसको? कीटो। ध्यान आ रहा है आपको? यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। तो बताओ पूरा नाम लिखे तो नाम क्या लिख सकता हूँ मैं? मुझे पता है ऑक्सो है और उधर हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी का H पहले आता है, तो 5 हाइड्रोक्सी। और क्या लिखूंगा बच्चों? 4 ऑक्सो।
कितने का ओइक एसिड है, 6 का, तो क्या लिखूंगा हेक्स। एन है या इन, एन है तो हेक्सेनोइक एसिड। तो क्या क्लियर हो रहा है आपको नाम कैसे लिखा मैंने यहाँ पर। चलिए और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ। मान लीजिए कुछ इस तरीके से ग्रुप दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक, यहाँ मैंने लगा दिया O के साथ कार्बोनिल, और यहाँ मैंने लगा दिया कुछ इस तरीके से मैथिल ग्रुप, यहाँ मैंने OH ग्रुप। मान लीजिए कुछ इस तरीके से मेरे पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, ठीक। अब मुझे मान लो इसकी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रियोरिटी खूब अच्छी है या खूब ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसकी होती है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। तो मैं कार्बोक्सिलिक से नंबरिंग शुरू करूँगा और लॉन्गेस्ट को सेलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पर नंबरिंग कुछ इस तरीके से कर दूँगा। क्लियर है क्या। इसके बाद मैंने ये देखा कि अब मेरे पास जो नाम लिखना है वो इनका लिखना है एज अ प्रीफिक्स, क्योंकि ये क्या है एस्टर है, और इसका भी क्या लिखना है प्रीफिक्स, क्योंकि ये भी क्या है एक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रियोरिटी क्या है कार्बोक्सिलिक से कम है। अब कार्बोक्सिलिक से कम है तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक हो गया, इसका मतलब ओइक एसिड से तो नाम होगा, लेकिन प्रीफिक्स इसे क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी। और यहाँ मैंने आपको बताया था 2 चीज़, जब कभी कार्बोनिल से जुड़ा हो तो लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, और कभी अगर O से जुड़ा हो तो लिखते हैं एल्केनॉइल ऑक्सी। याद आ रहा है आपको, कल मैंने बताया था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो भाई, ध्यान रखोगे तभी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एल्केनॉइल। एल्केनॉइल कितने का है 1 2 3, तो क्या लिखोगे 1 2 3 4, क्या लिखोगे 3 मैथिल ब्यूटेनॉइल। क्या लिखोगे 3 मैथिल ब्यूटेनॉइल ऑक्सी। और ये कहाँ लगा है बच्चों, ये लगा है 4 पे, तो कहाँ लिख दिया इसको 4 पे। तो 4 पे क्या लगा है 3 मैथिल ब्यूटेनॉइल ऑक्सी। क्या क्लियर हो गया। 7 पे क्या लगा है बच्चों 7 हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। और फिर क्या है नंबर 8, 8 का मतलब क्या होता है ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या। चलिए एक और लिखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए मेरे पास फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके से लगे होते, रिलेटेड एग्जांपल है, और थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर चीज़ों को, मैं यहाँ अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ कार्बोनिल से, और यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ कुछ ऐसा ग्रुप। ध्यान दे बच्चों, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मुझे इसका नाम लिखना होता तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है कार्बोक्सिलिक, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे यहीं से। तो 1 2 3 4 5 6 कर दिया। 5 6 के बाद अब मैंने देखा कि यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे हम सफिक्स, और बच्चों इसका क्या लिखेंगे हम प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं मुझे पता है, या तो अगर ये ऑक्सीजन कार्बोनिल से जुड़ा है तो क्या लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, अगर O से जुड़ा रहता है तो क्या लिखते हैं एल्केनॉइल ऑक्सी। समझ में आ रहा है। तो बताओ यहाँ मैं क्या नाम लिखूंगा। सबसे पहले एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कितने का है देखो 1 2 3 2 मैथिल प्रोपॉक्सी, 2 मैथिल प्रोपॉक्सी। तो क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पर मैं 2 मैथिल प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, इसका नाम हो गया। और ये कहाँ जुड़ा है बच्चों, ये जुड़ा है किस पे 3 नंबर पे, तो इसको 3 से जोड़ दिया। क्लियर है। और क्या लिखा हुआ है 6 नंबर का क्या है ओइक एसिड, तो क्या लिखोगे हेक्सेनोइक एसिड। तो क्या क्लियर हो रहा है कैसे हम नाम लिख रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस और करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी अपन इसको सीख पाएंगे अच्छे से। क्लियर है। चलिए तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या दिए होते एग्जाम्पल दिए होते, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया एस्टर लिया, एस्टर के साथ एमाइन लिया, और एमाइन के साथ OH ले लिया। मान लीजिए ऐसा किया। तो अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन माना जाएगा, ये या ये। क्या मुझे पता है मेन फंक्शनल ग्रुप अब कौन है एस्टर, क्योंकि मेन प्रियोरिटी एस्टर कहाँ आती है बहुत पहले आती है, और एल्कोहल और एमाइन कहाँ आते हैं बहुत बाद में आते हैं। इसका मतलब बताओ एस्टर की नेमिंग हम कैसे करते थे, याद आ रहा है क्या आपको। इसीलिए मैंने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करना सबसे पहले सिखाया आपको। क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लिखे थे आप एथाइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। क्या लिखते थे एल्काइल एल्केनोएट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे एथाइल
क्योंकि 2 कार्बन का है। अब इसकी नेमिंग करने के लिए आपको पता है 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे 4 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी, 4 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी। और कितने का OH है, हेक्सेनोएट। क्या क्लियर हो गया आपको कि आपने कैसे इसकी नेमिंग की? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो आपको अगर एस्टर की नेमिंग करनी आती है तो आप इजीली कर दोगे। आपके पास डिफरेंस क्या हुआ? आपके पास डिफरेंस हुआ सिर्फ और इस ग्रुप का, और ये ग्रुप कैसे लिखे जाएंगे, एज अ प्रेफिक्स लिखे जाएंगे। और प्रेफिक्स में इनका नाम क्या होता है आपको क्लियर बता रखा है मैंने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर प्रेफिक्स याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अगर मुझसे ये दिया होता और ये बनाना होता तो सबसे पहले मैं क्या सोचता, सबसे पहले मैं ये सोचता कि क्या मेन कार्बोक्सिल एसिड जो है वो क्या एस्टर है, क्योंकि OH सा आ रहा है, और एस्टर है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कार्बोनिल से O के साथ कुछ जुड़ा होगा, और वो जुड़ा हुआ ग्रुप सबसे पहले लिखा जाता है। तो मैं यहाँ क्या जोड़ देता, एथिल, 2 कार्बन का एथिल जोड़ देता। कितने का OH है, हेक्सेन का, तो इसको इंक्लूड करते हुए 6 मेंबर रिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6, क्या 6 हो गया। अब 4 पे अमीनो, 5 पे हाइड्रोक्सी, तो 5 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे अमीनो। तो क्या क्लियर आपको समझ में आया कि आपको इससे ये बनाना हो या इससे ये लिखना हो, आप कैसे यहाँ पर इसको प्रोसीड करोगे? क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए और एग्जांपल करते हैं जिससे और क्लियर हम हो जाए। क्लियर है? चलिए कुछ साइक्लिक में जोड़ते हैं जिससे साइक्लिक वाला भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखिए क्या जोड़ने वाला हूँ मैं यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है यहाँ पर। 6 नंबर, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा करके एक जुड़ा होता, ईन है, यहाँ मैंने कार्बोक्सिलिक जोड़ दिया होता, और यहाँ मैंने OH जोड़ दिया होता, और यहाँ मैंने NH2 जोड़ दिया होता। मान लीजिए इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मेरे पास। क्लियर? अब मेरे पास जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा है तो काम वही करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था? जब भी कभी रिंग से ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो जो मेन हो, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ, कार्बोक्सिलिक, और वो किससे जुड़ा है, इस रिंग से जुड़ा है। इसका मतलब पहले तो मुझे इस रिंग का नाम लिखना है, और बाद में क्या लिखना होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो अगर डायरेक्ट रिंग से जुड़े हों तो वहाँ उनकी जो नेमिंग होती है वो क्या होती है, पूरे रिंग का नाम और प्लस कार्बल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड है तो कार्बल्डिहाइड, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CN है तो कार्बोनाइट्राइल बोलते थे, याद आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हमें नाम लिखना आना चाहिए। तो नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5 6, क्या क्लियर हो रहा है आपको सबको? अब मुझे बताओ नाम क्या लिखेंगे हम? क्या मुझे पता है ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं? क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी है, यहाँ क्या है बच्चों, एमाइन है, यहाँ क्या है, ईन है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स ईन कहाँ है, 5 पे, तो क्या लिखोगे, हेक्स 5 ईन। क्लियर है? साइक्लो हेक्स एन, और क्या लिखते थे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाद में क्या लिख दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले अपन ने क्या किया, ध्यान आया आपको, एसिड। पहले अपन ने क्या किया, अपन ने सिर्फ साइक्लोहेक्सेन का नाम लिखा, मतलब अपन ने सिर्फ इसका नाम लिखा बच्चों, और इसके नाम के बाद मैंने क्या जोड़ दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कुछ एग्जांपल और देखें, मान लीजिए मेरे पास ऐसे करके जुड़ा होता नाइट्राइल करके, ठीक। अब मैं क्या करता, अब मुझे नंबरिंग करनी सबसे पहले, तो मुझे पता है ये तो कार्बोनाइट्राइल है, मेन फंक्शनल ग्रुप अब कौन है, CN है, क्योंकि CN पहले आता है और यहाँ पर OH और NH2 बाद में आता है, एल्कीन भी बाद में आता है। नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे। मुझे बताओ प्रेफिक्स किसका किसका लिखोगे और सफिक्स किसका लिखोगे। सफिक्स लिखोगे सिर्फ और सिर्फ इसका, और प्रेफिक्स किसका लिखोगे, इसका और इसका। क्या लिखोगे, प्रेफिक्स। क्लियर हो रहा है? तो मुझे बताओ क्या लिखना है, क्या सबसे पहले इसका नाम लिखना है और बाद में क्या कर देना है, कार्बोनाइट्राइल। क्या कर देना है, कार्बोनाइट्राइल। तो मुझे बताओ नाम लिखने पर क्या लिखोगे, 3 हाइड्रोक्सी है, 4 अमीनो है और हेक्स 1 ईन है। तो सबसे पहले आएगा अमीनो, तो क्या लिखोगे, 4 अमीनो। क्लियर हो रहा है क्या? 4 अमीनो लिखने के बाद क्या लिखोगे, 3 हाइड्रोक्सी।
क्लियर है क्या? 3 हाइड्रोक्सी के बाद साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्स 1 इन, और बाद में क्या है? कार्बोनाइट्राइल। तो क्या लिख दोगे? कार्बोनाइट्राइल। तो आपको समझ में आया कि आप कैसे कैसे नाम लिख पा रहे हो यहाँ पे। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं खूब सारी। आज आप इस क्लास में आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है किसकी? इन सारे क्वेश्चंस की। हर एक क्वेश्चन की वैरायटी को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपके पास खूब सारी प्रैक्टिस हो और आप खूब सारे क्वेश्चन को ईजिली कर सकें। क्लियर हो रहा है? तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपन। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, ये है पहला क्वेश्चन है, नाम लिखेंगे इसका हम। दूसरा, ये हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, नोट करते जाए बच्चों और करते जाए, भरोसे नहीं बैठना है, खुद करते जाना है। खुद करोगे तो ही अच्छे से कर पाओगे। क्लियर है? क्लियर? चौथा क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन है और आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पांचवा क्वेश्चन। करते जाए बच्चों, करते जाए। ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कुछ क्लियर होगा कि आपकी नेमिंग कैसे करनी, फिर और सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसकी नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले ध्यान क्या देना है? नंबरिंग शुरू कहाँ से करनी है? मुझे पता है मेन फंक्शनल ग्रुप ये है या ये है, मुझे पता है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पर? मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर OH। इसका मतलब इसका क्या आएगा? सफिक्स, और इसका क्या आएगा? प्रीफिक्स। क्या क्लियर हो रहा है? नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, तो 1 2 3 4 5। क्लियर है क्या? यहाँ पर नंबरिंग मैंने ऐसे कर दी और ये 6 हो गया। ठीक, क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले ध्यान दो, क्या लिखूंगा मैं? क्या मुझे पता है यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है? बॉन्ड्स है। तो ऐसे करके मैंने बॉन्ड बना लिया यहाँ पर। तो क्या लिखूंगा? जल्दी से बताएं मुझे। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर 5 अमीनो, फिर क्या लिखूंगा? साइक्लोहेक्स 1,3 डाईइन, और फिर क्या लिखूंगा? ऑल। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? क्या लिखा मैंने? इन सब का नाम लिख दिया और इसके बाद क्या लगा दिया? ऑल लगा दिया। चलिए इसका नाम लिखते हैं। मुझे पता है कि यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? मेन फंक्शनल ग्रुप है CHO ग्रुप। CHO ग्रुप अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो बताइए यहाँ पर नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ से करो या यहाँ से करो, बात एक ही है। कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर, सबसे पहले यही आना चाहिए। जो भी नाम लिखना है बाद में क्या लगाओगे? कार्बल्डिहाइड। मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे ग्रुप, कुछ मैंने फंक्शनल ग्रुप बताए थे जो डायरेक्ट रिंग से जुड़े होते हैं, तो उनका नाम एल्डिहाइड या अल से नहीं करते, उनका नाम उनके कार्बोनिल के साथ लिखते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक, जैसे कार्बोनिल क्लोराइड, जैसे कार्बल्डिहाइड। तो ये भी क्या है? एक कार्बल्डिहाइड ही है। तो बताओ मैं क्या लिखूंगा? 3 पे तो क्या लिखा है? ऑक्सो है, और 5 पे क्या है? हाइड्रोक्सी है। पहले आएगा हाइड्रोक्सी क्योंकि अल्फ़ाबेट क्या है? कम नीचे आता है। इसका मतलब क्या लिखूंगा? 5 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो। ऑक्सो क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ये नंबरिंग में इंक्लूड हो रहा है। और फिर क्या लिखूंगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। क्लियर है? तो कैसे अपन ने नाम किया समझ में आया? सबसे पहले मैंने इसका नाम लिखा, इसका नाम लिखने के बाद मुझे पता था कि क्या लिखना है? कार्बल्डिहाइड। इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा? 5 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से देखकर फिगर बनाना होता,
लेट सपोज मुझे यहाँ पर क्या बनाना होता, फिगर बनाना होता, तो सबसे पहले मैं ये देखता, अगर मैं कार्बल्डिहाइड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब कहीं ना कहीं CHO ग्रुप मेन है, CHO ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप प्रियोरिटी क्या है, ज़्यादा है। अब इसकी ज़्यादा है और क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका मतलब एक साइक्लोहेक्सेन के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, CHO जोड़ दिया। अब नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, पता है मुझे 3 पे ऑक्सो है तो 1 2 3 पे ऑक्सो लगा दिया, 5 पे हाइड्रोक्सी है, 3 4 5 पे क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सी। क्या यही ग्रुप बन गया? तो आपको नेमिंग से नाम लिखना और नाम से स्ट्रक्चर बनाना दोनों के दोनों आपको आने चाहिए। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, मुझे बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पर? मेन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? यहीं से शुरू करोगे, 1 2 3। 3 पे क्या लगा है? साइक्लोपेंटाइल। और बच्चों 2 पे क्या लगा है? इसका नाम कैसे लिखते हैं, क्या आप सबको याद आ रहा है? अगर O से जुड़ा है तो एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। अगर कार्बोनिल से जुड़ा होता तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ध्यान रखना, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनॉइल ऑक्सी, और प्रोपेनॉइल ऑक्सी और साइक्लो में P, और यहाँ प्रोपेनॉइल में P, तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले साइक्लो, तो यहाँ लिखूंगा 3 साइक्लोपेंटाइल। 2 पे क्या लगा है? एल्केनॉइल ऑक्सी, मतलब प्रोपेनॉइल ऑक्सी। और क्या है बच्चों? प्रोपेनोइक एसिड। क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। तो समझ में आया कैसे नाम लिख रहे हो आप यहाँ पर। चलिए 4th नंबर की बात करते हैं। 4th नंबर मुझे बताओ सबसे पहले क्या है यहाँ पर, मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ एस्टर आप सबको दिख रहा है, और एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं बच्चों? एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। तो क्लियर हो रहा है, तो एल्काइल सबसे पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? एथाइल। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5। क्लियर हो रहा है। 4 पे क्या लगा है? ऑक्सो। 5 पे क्या लगा है? ध्यान दो 5 पे क्या लगा हुआ है भाई? 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपिल। क्यों? इसकी नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 क्या लिखोगे? 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपिल। तो क्या लिखोगे? 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपिल। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों? ये जुड़ा है 5 के साथ, तो 5 लिख दिया गया। क्लियर है। तो मुझे बताओ और क्या लिखना है बच्चों, और कुछ बच रहा है? ऑक्सो, तो 4 ऑक्सो लिख दिया। और क्या बच रहा है? कुछ बच रहा है बस। अब उसके बाद क्या लिखना होता है? एल्केनोएट, मतलब क्या लिख दोगे? पेंटेनोएट, पेंटेनोएट। तो क्लियर हो रहा है नाम कैसे लिख रहे हैं अपन। चलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, सही सही लिखें इसका नाम भाई। क्या मेरे पास बचा है? मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये कार्बोक्सिलिक है, तो यहाँ पर ये किसकी तरह आएगा? एज अ सफिक्स की तरह आएगा बच्चों। ये किसकी तरह आएगा? प्रेफिक्स, ये भी प्रेफिक्स। तो बताओ इसको क्या लिखते थे? एमाइडो। इसको क्या लिखते थे? ऑक्सो, क्योंकि ये इंक्लूड हो रहा है नंबरिंग में। तो 1 2 3 4 5। क्लियर हो रहा है। अब मुझे बताओ 5 के बाद क्या है? 6 7 8। अब बताओ क्या क्या लिख दूँ? 6 पे साइक्लोप्रोपिल है, 4 पे एमाइडो है, और 2 पे ऑक्सो है। तो पहले एमाइडो, फिर साइक्लोप्रोपिल, फिर ऑक्सो। तो क्या लिखूंगा? 4 एमाइडो। 6 पे क्या लिखूंगा? साइक्लोप्रोपिल। फिर क्या लिखूंगा बच्चों? ध्यान दो, 4 पे एमाइडो लिख दिया, 6 पे साइक्लोप्रोपिल लिख दिया, और 2 पे ऑक्सो लिख दिया। क्या बचा? ओइक एसिड। कितने का? ऑक्ट, तो ऑक्टेनोइक एसिड। क्लियर हो रहा है? नाम क्लियर हो रहा है कैसे लिख रहा हूँ मैं नाम को। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, 4-5 क्वेश्चन और यहाँ पर और मैं बनाता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आप उनकी प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चन करेंगे बच्चों तभी माइंड खुलेगा। समझ में आ रहा है? तो आज अपन सिर्फ पॉलीफंक्शनल के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए मान लीजिए यहाँ पर एनहाइड्राइड लगा होता, और यहाँ मैं लिख देता OH, और यहाँ लिख देता मैं अमाइन। क्लियर? चलिए ये पहला क्वेश्चन है। एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे करते थे बच्चों? याद आया क्या आपको? एनहाइड्राइड की नेमिंग करने के लिए इसको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करते थे? डिवाइड करते थे, H और OH।
इस कार्बोक्सिलिक का अलग नाम, इस कार्बोक्सिलिक का अलग नाम, और प्लस करके क्या लिखते थे, एनहाइड्राइड, यही तो लिखते थे। तो चलिए बताओ मुझे, यहाँ मैं नाम क्या लिखूँगा, क्या मैं लिखूँगा, सबसे पहले एथेनोइक एसिड, फिर किसका नाम लिखूँगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड में ध्यान दो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले लिख देता हूँ मैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब मैं क्या करूँगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। कार्बोक्सिलिक तो मेन है, लेकिन क्या ये बचे हुए ग्रुप क्या होंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब यहाँ मैं इनका क्या लिखूँगा, एज अ प्रीफिक्स लिखूँगा। और प्रीफिक्स में आप सबको पता है मैं क्या लिखूँगा, 4 हाइड्रोक्सी बाद में आएगा, अमीनो पहले आएगा, तो 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी, और फिर क्या लिखूँगा बच्चों, हेक्सेनोइक एसिड। क्या लिखूँगा, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर हो गया। और बाद में क्या लिख दूँगा, एनहाइड्राइड, जिससे मुझे समझ में आए कि एनहाइड्राइड तो बना है, लेकिन एक इस एसिड का है और एक इस एसिड का है। दोनों को अलग अलग बनाओ और दोनों को वाटर रिलीज कर दो। जैसे मुझे अगर मान लो यहाँ से ये बनाना होता, तो मैं इसको पता है, इसको पहले अलग ड्रॉ करता। कैसे, मुझे पता है हेक्सेनोइक एसिड है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब ये तो हेक्सेनोइक एसिड हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सेनोइक के साथ साथ अगर ध्यान दो तो कहाँ पर लगा है, 4 पे हाइड्रोक्सी, तो 1 2 3 4 पे हाइड्रोक्सी लगा दिया और 5 पे अमीनो लगा दिया। अब मुझे क्या करना होता है, इस एसिड का नाम लिखना होता है। कैसे लिखूंगा, एथेनोइक एसिड। और एथेनोइक एसिड बच्चों आप बताओ, 2 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। और बच्चों जब एनहाइड्राइड बनाना होता है तो हम वाटर को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं और बॉन्ड को जोड़ देते हैं। जैसे ही आप जोड़ोगे आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो कभी भी आपको नाम से अगर पूछे तो भी आप बता सकते हो, और अगर आपको फिगर देके पूछे तो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। तो क्या क्लियर हो रहा है आपको कैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए मेरे पास एनहाइड्राइड ही है, इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए क्योंकि अपन ने सारी प्रैक्टिस कर रखी है। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, कार्बोनिल, ऑक्सो, और ये फॉर्मिल, और ये ऐसे करके मैंने ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब मुझे मान लो इसकी नेमिंग करनी है। अब नेमिंग करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे पता है हाइड्रोलिसिस करूँगा, H और OH। इसका नाम क्या लिखूँगा, प्रोपोनोइक एसिड। तो पहले मैंने लिख दिया प्रोपोनोइक एसिड। ठीक है, अल्फ़ाबेट का कभी भी हो तो अल्फ़ाबेट आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी उल्टा पिज्जा हो जाए तो आप अल्फ़ाबेट चेक करके वहाँ पर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो पहले क्या लिखूँगा, प्रोपोनोइक एसिड। प्रोपोनोइक एसिड के बाद अगर ध्यान दो तो यहाँ पर नंबरिंग करने की ज़रूरत है मुझे, 3 4 5 6 7। ये तो नंबरिंग में आ रहा है तो ऑक्सो, और ये नहीं आ रहा है तो इसको क्या लिखोगे, फॉर्मिल। फॉर्मिल क्योंकि इसका क्या आएगा, प्रीफिक्स। इसका भी क्या आएगा, प्रीफिक्स। और इसका क्या आएगा बच्चों, सफिक्स, जो कि एनहाइड्राइड है। तो पहले इस एसिड का नाम, फिर इस एसिड का नाम, और फिर एनहाइड्राइड। तो क्या लिखूंगा, प्रोपोनिक एसिड लिख दिया। इसको क्या लिखूंगा, 4 पे ऑक्सो है, 5 पे फॉर्मिल है, तो फॉर्मिल पहले आएगा, F है, और यहाँ ऑक्सो है तो बाद में आएगा। तो क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर, 5 फॉर्मिल, 4 ऑक्सो, और फिर कितने का एसिड है बच्चों, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। तो हेप्टेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो क्या लिखते थे आप, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये एसिड नहीं आता बीच में बच्चों, ठीक है ना, ये एसिड नहीं आता, सिर्फ ओइक और एनहाइड्राइड आता है। यहाँ मैंने एसिड लिख दिया। चलिए, ये एसिड नहीं आता बच्चों ना, तो ये ध्यान रखना, ये एसिड नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, ओइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, 2 एल्केन होंगे तो 2 एल्केनोइक और साथ में एनहाइड्राइड। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और करें। मान लीजिए मेरे पास यहाँ भी एनहाइड्राइड ही है, एनहाइड्राइड है, और साथ में मैंने क्या किया, यहाँ ग्रुप लगाया और यहाँ पर भी ग्रुप लगाया, और यहाँ मैंने OH लगा दिया, और यहाँ मैंने NH2 लगा दिया। चलिए अच्छे से नाम लिखें और गलती बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहला काम आपका ये होगा, डील करने से पहले आपको सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि उसकी आप हाइड्रोलिसिस करो, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, एनहाइड्राइड, और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे बच्चों तो H और OH। तो इसका अलग ओइक, इसका अलग ओइक, और बाद में एनहाइड्राइड। तो क्या लिखोगे बच्चों, 1 2 3 4, क्या लिखोगे, 2 अमीनो
3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, तो क्या लिखोगे 2 अमीनो 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक। समझ में आया? फिर क्या लिखोगे आप यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखोगे 5 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे ऑक्सो है और हेप्टेनोइक है। इसका मतलब पहले आएगा हाइड्रोक्सी क्योंकि अल्फ़ाबेट में वो पहले आता है, तो 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो और कितने का ओई साइड स्टडी है 7 का, तो क्या लिखोगे हेप्टेनोइक और बाद में क्या जोड़ दोगे बच्चों एनहाइड्राइड। तो आपको समझ में आया कि कैसे अपन ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए और कैसे मैंने यहाँ पर फिगर को समझाया। क्लियर समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है पॉलीफंक्शनल ग्रुप। चलिए और क्वेश्चन करेंगे जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? आज का पैटर्न अपन यही है, आज जितनी प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं इसके बारे में उतनी प्रैक्टिस अपन पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में करेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान दो कैसे करते हैं, कैसे अपन इसको डील करते हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। क्लियर? तो चलिए मैं क्वेश्चन ड्रॉ करता हूँ और आपको यहाँ पर फिगर बनाने हैं और साथ ही साथ उनके नाम लिखने हैं। चलिए पहला, दूसरा बनाए। हर एक चीज़ मैं दे रहा हूँ बच्चों, हर एक चीज़, जो चीज़ आप सोच सकते हैं वही मैं यहाँ पर फटाफट देने वाला हूँ, ठीक है? कार्बोक्सिलिक। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखें क्या है। यहाँ हाइड्रोक्सी न लगा के यहाँ हाइड्रोक्सी, यहाँ मैंने एस्टर और यहाँ मैंने लगा दिया ऑक्सो, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है यहाँ पर, सल्फो एक बार लगा के देखते हैं। सल्फो लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना? SO3S लगा दिया यहाँ कार्बोक्सिलिक है ही, यहाँ मैंने लगा दिया OCO-CS3, यहाँ मैंने लगा दिया NH2। चलिए इन चारों का नाम लिखें और बहुत अच्छे से बताएं मुझे कि इनकी नेमिंग हम कैसे करने वाले हैं। क्लियर है? मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, आपको बहुत आराम से डिस्कस करना है, आपको बहुत आराम से सोचना है। पहले आप ये सॉल्व करो, गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होती हैं बच्चों, हम पहली बार ही सीख रहे हैं, इसका मतलब गलतियाँ होना ऑब्वियस सी बात है। तो गलतियों को ध्यान दो, ठीक है? कहाँ गलती हो रही है, बार बार कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, उस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। एक बार अगर वो पॉइंट ध्यान आ गया तो उस पॉइंट से रिलेटेड कभी गलती नहीं होगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहाँ पर अपन क्वेश्चन करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई ये हेक्सेनोइक एसिड है, यहाँ पर कोई हेक्सेन लगा है, कुछ ओइक एसिड है, क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर एनहाइड्राइड। तो इसको मुझे पहले चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है तभी मैं लिख सकता हूँ इसकी नेमिंग। इसकी नेमिंग लिखने के लिए मुझे पता है प्रोपोनोइक है, इसकी अलग से ओइक लिखूंगा और एनहाइड्राइड लिख दूंगा। तो वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोपेनोइक। यहाँ क्या लिखूंगा? 1 2 3 क्या लिखूंगा? 2 हाइड्रोक्सी 3 साइक्लोहेक्साइल। तो बताओ हाइड्रोक्सी एस से शुरू होता है और साइक्लोहेक्साइल सी से शुरू होता है और दोनों का अल्फ़ाबेट हम कंसीडर करते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों यहाँ क्या लिखूंगा? 3 साइक्लोहेक्साइल 2 हाइड्रोक्सी और कितने का ओइक एसिड है? प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक और एसिड नहीं लिखना होता क्योंकि एनहाइड्राइड है, तो क्या लिख दोगे? एनहाइड्राइड। तो क्लियर समझ में आ रहा है कैसे आप यहाँ पर प्रोसीजर को समझ रहे हो? डरना नहीं है बच्चों, ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी है वो। एक बार क्या होता है, एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है और वो बच्चा अपने पिताजी से बहुत जिद करता है कि पिताजी मुझे मेला जाना है, मुझे मेला जाना है, मुझे मेला दिखाइए। पिताजी उसके बहुत गुस्सा होता है कि ठीक है बेटा, छुट्टी होने दो, छुट्टी होगी तो मैं आपको घुमाऊंगा। तब भी बेटा कहता नहीं भाई पापा मुझे मेला देखना है, मुझे मेला देखना है, मुझे मेला देखना है, बहुत सारी रट लगाता है। फिर पापा गुस्सा होता है, पापा देता है खींच के 1 2। पापा होते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं, फिर देते हैं, फिर सुख हो जाती है। फिर 2-3 दिन बाद शुरू हुआ, नहीं पापा मुझे मेला जाना है, मुझे मेला जाना है, मुझे मेला जाना है।
उसके पापा बड़े परेशान कि यार क्या हो गया इसको। फिर वो क्या करते हैं, वो जाते हैं उसको मेला लेके, बोलते चलो ठीक है मेला लेके जाएंगे। मेला लेके गए, उसको मेले के सामने खड़ा किया। अब मेले के सामने खड़े होकर उसको बोल रहे हैं कि ठीक है मैं देखो मेले में ले आया, अब तू देख, बहुत देर से बोल रहा था मेला देखना है मेला देखना है, अब देख मेला जितना देखना है। फिर उस बच्चे ने कहा नहीं पापा मुझे तो मेला दिख ही नहीं रहा है, आप कहाँ ले आए मुझे तो मेला देखना है, आप मुझे मेला दिखाओ, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे मेला जाना है। पापा बहुत गुस्सा हुए इसके, यार अभी मेला लेके आया, फिर से वो कह रहा है मेला जाना है मेला जाना है। इस तरीके से वो रट लगा के बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसके पिताजी के जूतों के लेस खुल गए यहाँ पर। उस लेन को बांधने के लिए वो क्या हुआ, झुके, आराम से उन्होंने क्या किया, फीते बांधने लग गए जूतों के। अब जूतों के फीते जब वो बांध रहे थे तो बहुत अच्छी बात उनको क्या दिखी, उन्होंने जैसे ही देखा तो उनको लोगों के सिर्फ पैर दिख रहे थे। लोगों के क्या दिख रहे थे, सिर्फ पैर दिख रहे थे, और उसी पैर के लेवल में उनके बेटे का सिर भी दिख रहा था। तो उसके बाप को फील हुआ, उनके पिताजी को फील हुआ कि यार बेटा सही कह रहा है, इसको मेला तो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अपन क्या है, अपन को पता है कि अपनी नॉलेज है यहाँ तक, लेकिन एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की नॉलेज तो धीरे धीरे ही बढ़ती है, लेकिन वो स्टार्टिंग में इस नॉलेज को नहीं देख पाता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे बढ़ना है। उसके पिताजी ने सोचा कि यार इसको मेला नहीं दिख रहा है, क्या मैं इसको गोद में उठा के अगर मेला दिखाने हूँ तो इसको सच में मेला दिख जाएगा। ऐसे ही बच्चों आपकी लाइफ होती है। हमारे लिए आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमज़ोर हो तेज हो डजेंट मैटर, आपके अंदर लगनशीलता है, आपके अंदर काम करने की इच्छा है ना, तो आप काम बहुत अच्छा करोगे। आप आज अच्छा नहीं कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप 5 दिन बाद भी अच्छा नहीं करोगे, नहीं, आप 5 दिन बाद भी अच्छा करोगे। समझ रहे हो? तो हो सकता है आपका लेवल धीरे धीरे बढ़े। हमें क्या देखना होता है, हमें ये नहीं देखना होता कि बच्चा कमज़ोर है, नहीं, हम कमज़ोर बच्चों को कभी नहीं सोचते कि आप कमज़ोर हैं, नहीं, अभी इसे मेला नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं उसको ऊपर उठा लूँ तो शायद इसको भी मेला अच्छे से दिखने लग जाए। इसीलिए बच्चों कभी भी कमज़ोर अपने आप को मत समझें। आपका हाथ हम पकड़ रखे हैं, हम धीरे धीरे आपका हाथ उठा रहे हैं, आपको धीरे धीरे ही हम मेला दिखाएंगे, ठीक है ना? बहुत झूला नहीं झूलना है, क्लियर? तो इस चीज़ से आपको हमेशा ध्यान रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों? तो चलिए आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बहुत हो गया, इस चीज़ को आप ध्यान रखें अपने माइंड में कि अपने आप को कभी आप कमज़ोर ना समझें, क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप देखना होता, तो मेन फंक्शनल ग्रुप में क्या देखता, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मुझे दिख रहा है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। मैंने क्या किया, नंबरिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने देखा कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड का तो क्या लिखूंगा मैं, सफिक्स लिखूंगा, बाकी सबका क्या लिखूंगा, प्रेफिक्स लिखूंगा, और किसके अबाउट किसके ऑर्डर में ध्यान दूंगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो मुझे बताओ यहाँ पर C के साथ क्या है, 7 के साथ क्या है, साइक्लो मतलब C है, 5 के साथ ऑक्सो है, 3 के साथ भी ऑक्सो है, और 2 के साथ फॉर्मिल है। इसका मतलब CFO। इसका मतलब पहले मैं क्या लिखूंगा, 7 साइक्लोहेक्साइल, सबसे पहले लिख दिया। 3,5 डाई ऑक्सो है और 2 पे फॉर्मिल है, F पहले आता है तो 2 फॉर्मिल लिख दिया मैंने। इतना लिखने के बाद मैंने देखा 3,5 डाई ऑक्सो है तो लिख दिया 3,5 डाई ऑक्सो है। फिर क्या देखा मैंने, हेप्ट इन ओइक एसिड है, क्योंकि इन लगा है तो मैं क्या लिखूंगा, हेप्ट, कहाँ पे इन है, 6 पे, तो इन ओइक एसिड। क्लियर है? मान लीजिए मुझे नाम बनाना होता है, इससे ये फिगर बनाना होता तो मैं कैसे करता। सबसे पहले मैंने देखा मेन कितना है, हेप्ट, हेप्ट का मतलब हेप्टेनोइक एसिड है, इसका मतलब 7 कार्बन का क्या होगा, 7 कार्बन का कहीं कहीं क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, तो 7 कार्बन का मैंने कार्बोक्सिलिक बनाया। 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या जुड़ा है बच्चों, 7 पे जुड़ा है साइक्लोहेक्साइल। मैंने क्या किया, एक साइक्लोहेक्साइल को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। क्लियर है? मैंने इसको साइक्लोहेक्साइल को जोड़ दिया। और क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखो, 2 पे फॉर्मिल है, 3,5 पे डाईऑक्सो है, इसका मतलब 2 पे क्या लगा दिया, फॉर्मिल, और फॉर्मिल है इसका मतलब ये चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा होगा, ध्यान दो। ऑक्सो है इसका मतलब चेन में इंक्लूड हो रहा होगा, इसका मतलब 3 पे भी डबल बॉन्ड है, 5 पे भी डबल बॉन्ड है। इसके बाद देखा इनोइक एसिड है, कहाँ इन है, 6 पे, तो 6 पे इन लगा दिया। देखिए एकदम वही बन गया। धीरे धीरे चलना है, तेज नहीं भागना है हमें, धीरे धीरे चलोगे तभी दौड़ना सीखोगे। क्लियर है? चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड में हमने क्या देखा कि मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर एस्टर।
एस्टर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है इन सब में से। तो मुझे पता है एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं, पहले एल्काइल और फिर एल्केनोएट। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैथाइल। ख़त्म हो गया उधर का काम ओ का, इधर से नंबरिंग शुरू करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखूंगा, 5 पे है साइक्लोप्रोपिल, 6 पे है हाइड्रोक्सी और 3 पे है ऑक्सो। पहले आता है सी, तो क्या लिखूंगा 5 साइक्लोप्रोपिल। 3 पे ऑक्सो है, 6 पे हाइड्रोक्सी, तो पहले हाइड्रोक्सी आएगा तो 6 हाइड्रोक्सी हो गया। 3 पे क्या आएगा बच्चों, ऑक्सो आएगा, तो हमने ऑक्सो लिख दिया। बाकी क्या है, हेप्ट, तो हेप्ट लिख दिया। और क्या लिखते हैं बच्चों, NO8, NO8। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि मुझे लिखना होता है एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, इसलिए मैंने हेप्टेनोएट लिखा। इन होता तो हेप्टइनओएट लिखता, आइन होता तो हेप्टआइनओएट लिखता। क्लियर। 4th नंबर की बात करते हैं। चलिए 4th नंबर में मैंने देखा सबसे पहले प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा है, सबसे पहले प्रियोरिटी है इसकी। इसका मतलब नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी और लॉन्गेस्ट चेन को करते हुए नंबरिंग मैंने ये कर दी। नंबरिंग समझ में आ गई। नंबरिंग के बाद फिर मैंने देखा यार ग्रुप कौन कौन से लगे हैं। 7 पे अमीनो लगा हुआ है, 5 पे ध्यान दो ओ से जुड़ा है, इसका मतलब एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। अगर C डबल बॉन्ड O से होता तो एल्कॉक्सी कार्बोनिल। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो 5 पे क्या लिखूंगा, एथेनॉइल ऑक्सी हो गया। 3 पे क्या है, सल्फो, तो 3 पे सल्फो हो गया। सल्फो S से शुरू होता है, ये A से है एल्कोनाइन ऑक्सी और ये है अमीनो, तो LAAM है, तो पहले ये आएगा। अब देखो 7 पे क्या लिखूंगा, अमीनो। 5 पे क्या लिखूंगा, एथेनॉइल ऑक्सी। 3 पे क्या लिखूंगा, सल्फो, और फिर क्या लिख दूंगा, ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हमने ये सारे नाम इजीली लिख लिए। तो जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही मुझे लगता है आप परफेक्ट भी होते जा रहे हैं। तो क्लियर है आपको ये कैसे नाम लिख रहे हो। चलिए कुछ नाम और करते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं और इस टॉपिक को अपन यहाँ पर ओवर करते हैं। फिर अपन शुरू करेंगे बेंजीन डेरिवेटिव। और बेंजीन डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, फेनिल डेरिवेटिव, और उससे रिलेटेड हम नाम लिखेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। जेई बहुत पसंद करता है उस बेंजीन डेरिवेटिव को। ये सब भी बहुत पूछे गए हैं। कब क्या आ जाए हमें नहीं पता, लेकिन हमें सीखना सब चाहिए, ठीक है ना। तो सीखना हमें सब चाहिए, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज अपन ये पॉलीफंक्शनल ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट टर्न से अपन क्या करेंगे, बेंजीन डेरिवेटिव या फेनिल डेरिवेटिव, ठीक है। बहुत ईजी है, वो भी एक दिन का रहेगा, वो भी ख़त्म अपन कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ पर प्रैक्टिस करने में कोई कसर नहीं छोड़ना है। यहाँ मैंने लगा दिया इन, यहाँ मैंने लगा दिया आइन, और यहाँ मैंने लगा दिया है NH2। चलिए नेमिंग करिए इसी फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ मैंने कार्बोक्सिलिक लगा दिया, यहाँ मैंने CHO लगा दिया, यहाँ मैंने NH2 लगा दिया, यहाँ मैंने OH लगा दिया, यहाँ मैंने Cl लगा दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जो यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, और प्रायोरिटी वाइज किसको प्रीफिक्स लिखेंगे और किसका सफिक्स लिखेंगे। कल ये क्वेश्चन करें जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। साइनाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, CHO हो गया, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो NH2 और यहाँ OH, और ऐसे करके अपन कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर है बच्चों। 4 नंबर की बात करते हैं। ये 4 क्वेश्चन अपन करेंगे तो 4 क्वेश्चन में बहुत परफेक्ट हो जाना है, ठीक है, क्योंकि अपन सब कुछ ले रहे हैं। हर एक चीज़ को अपन ने लिया है, किसी भी चीज़ को अपन ने छोड़ा नहीं है, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल अपन ने ले रखा है बच्चों। चलिए इन 4 क्वेश्चंस को करें और इन 4 क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं,
ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चन को करना कैसे है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम किस फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना होता है कि हम किस ग्रुप में सफिक्स लिखेंगे और किस फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लिखेंगे, और इसके लिए सफिक्स और प्रीफिक्स याद होना चाहिए बच्चों। एक टर्म और आपके पास है याद करने के लिए, एक बार याद हो गया तो आपको लिखना सब कुछ आता है। क्लियर है? चलिए डिस्कस करेंगे, कोशिश करें। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो आपको पता है एस्टर है। एस्टर की नेमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एल्काइल एल्केनोइड, क्या लिखोगे एल्काइल को 1 मैथिल एथिल, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 1 मैथिल एथिल लिख लिया। क्लियर है क्या? अब इसको क्या लिखना होता है एल्केनोइड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या लिखोगे ध्यान दो, 5 पे अमीनो है, 3,6 पे डाई ऑक्सो है, 7 पे ईन है और 9 पे आइन है। तो क्या लिखोगे सबसे पहले अमीनो, तो 5 अमीनो, 3,6 डाई ऑक्सो, कितने का ईन है, नोनेन और डेकेन, डेक कब है ईन है कब आइन है, 7 पे ईन है और 9 पे आइन है, तो ईन और आइन। तो अब क्या लिखोगे ओइक एसिड, सॉरी ओएट, क्योंकि यहाँ पर क्या है कार्बोक्सिलेट है ना, तो क्या लिखोगे ओएट। क्लियर हो गया? तो नेमिंग अपन ने कैसे की, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। क्या मुझे पता है सबसे भयंकर फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक, तो किसके अकॉर्डिंग नेमिंग होगी, कार्बोक्सिलिक के अकॉर्डिंग। कार्बोक्सिलिक के अकॉर्डिंग नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या लिखोगे बच्चों, 7 पे है क्लोरोकार्बोनिल, 6 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे अमीनो, 3 पे फॉर्मिल। तो क्या लिखोगे सबसे पहले अमीनो, तो 5 अमीनो, फिर क्या लिखोगे 7 पे क्लोरो कार्बोनिल, फिर क्या लिखोगे 3 पे फॉर्मिल। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही हमें लिखना होता है। 6 पे हाइड्रोक्सी, और क्या लिखोगे कितने ओइक एसिड है 9, तो क्या लिखोगे नोनेनोइक एसिड, नोनेनोइक एसिड। ठीक है, तो चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं। मेन यहाँ पर बताइए मुझे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन है बच्चों, CHO ग्रुप, सॉरी COH ग्रुप है। COH ग्रुप है, इसका मतलब इसका क्या आएगा सफिक्स और बाकी सबका क्या आएगा प्रीफिक्स। तो बताओ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है? क्या क्या लिखना है ध्यान दो, पहले एक एक बार बता रहा हूँ। हार्ट पे हाइड्रोक्सी, यहाँ क्या लिखोगे बच्चों 1 और 2, क्या 1 अमीनो एथाइल, क्या लिखोगे, या एथाइल एमाइन बोल सकते हो आप। यहाँ क्या लिख सकते हो, एथाइल अमीनो भी लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे 1 एथाइल एमाइन या 1 अमीनो एथाइल, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। 5 पे क्या लिखोगे फॉर्मिल, और 2 पे क्या लिखोगे नाइट्राइल लिखोगे या साइनो लिखोगे। बहुत बढ़िया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है इसका प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स हमें सबको पता है इसका प्रीफिक्स होता है साइनो। क्या होता है साइनो, CN का मतलब साइनो। तो देखो क्या लिखना है, सबसे पहले अमीनो लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे 7 पे एथाइल अमीनो, ठीक है। एथाइल 1 अमीनो लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है एथाइल में यहाँ भी अमीनो जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है। तो 7 पे क्या हुआ एथाइल 1 अमीनो हो गया। 8 पे हाइड्रोक्सी है, 5 पे फॉर्मिल है और यहाँ पे है साइनो। तो फिर से क्या आएगा साइनो, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ई के पहले भी क्या आना चाहिए था साइनो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या 2 साइनो। 7 एथाइल 1 अमीनो, 8 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे फॉर्मिल, तो पहले फॉर्मिल फिर हाइड्रोक्सी, और फिर क्या लिखोगे बच्चों कितने का ओइक एसिड है अनडेक, तो अनडेक एन ओइक एसिड। क्लियर हो रहा है कैसे नाम लिख रहे हो। चलिए फोर्थ नंबर का नाम लिखते हैं। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ में क्या है बच्चों, ध्यान दो। सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
क्या लिखोगे 4 पे आइसोसाइनो, क्योंकि एन से जुड़ा है, यहाँ सी एन होता तो साइनो, एन सी है तो आइसोसाइनो। हाइड्रोक्सी फॉर्मिल, तो पहले शुरू होगा EFGHI, एफ पहले आएगा तो फॉर्मिल 7 फॉर्मिल, 4 आइसोसाइनो। फिर क्या लिखोगे नोने, इन कहाँ है बच्चों 7 पे तो नोन 7 इन और ओइक एसिड। अब इन में ये ई नहीं लगाओगे क्योंकि ओइक में वॉवेल आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस पॉलीफंक्शनल को सबसे मेन चीज़ है, आपको वो टेबल याद होनी चाहिए जो टेबल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई थी। वो टेबल जब आपको याद होगी तभी आप इन चीज़ों को कर सकते हो, तभी आप इनको डील कर सकते हो। तो क्लियर हो रहा है आपको सब कुछ कैसे आपको करना है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप हमने यहीं पर ख़त्म किया। इससे रिलेटेड अब हमें बात करनी है बेंजीन डेरिवेटिव की, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बेंजीन डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, कैसे नेम करते हैं, कैसे वहाँ पे बेंजीन लिखते हैं या हेक्सीन लिखते हैं, जो भी है वो सारी बात अपन नेक्स्ट टर्म पे करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमज़ोर तेज से कुछ नहीं होता बच्चों, पढ़ने पर सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है बच्चों। ओके, गुड बाय। ओके बच्चों।